स्वामीनारायण। परमपिता परमेश्वर बाबा महाकाल की नगरी और ये 84 महादेव के आसपास के साथ साथ पंचकोशी परिक्रमा का क्षेत्र भी है उज्जैन। और हम सब का सौभाग्य आज वड़ताल से और पूरे गुजरात से अलग अलग प्रकार से, जैसे रात्रिकालीन हम सब हमारे सभी 27 नक्षत्र नवग्रह ऐसा पूरा आभामंडल सारे संत वृंद का है। उज्जैनी धरा धन्य हुई। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये आंखें तरस जाती है ऐसे संत वृंद को देखने के लिए। हम दुनिया की आपाधापी में, दुनिया की दौड़ भाग में अपने अलग अलग प्रकार से लगातार लगे रहते हैं। परमात्मा की कृपा होती है तो ऐसा अवसर आता है और हम सबका सौभाग्य आज तो स्वयं हमारे महाप्रभु जी पधारे हैं हमारे बीच। मैं उनका भी स्वागत करता हूं इस उज्जैन का जनप्रतिनिधि होने के नाते से। परमात्मा की लीला है, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण स्वयं उज्जैन आकर के स्वयं ने शिक्षा लेकर के शिक्षा का महत्व दुनिया में रेखांकित किया। जो कृष्ण बन के आए गोकुल वृंदावन से, उज्जैन भी वो धरती है, वो श्री कृष्ण बन के यहाँ से गए। तो ये श्री लगाने की नगरी भी हमारे लिए है, ये भी हमारा सौभाग्य है। और कालजयी ये नगरी हर एक कारण से अलग अलग प्रकार से भी जानी जाती है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उसका आनंद है। बाकी बाबा महाकाल के कारण से हर युग में हर समय इसका अस्तित्व रहा है। मैं सभी संतों को प्रणाम करते हुए, माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, माननीय महापौर जी, विपास जी, सबको प्रणाम करते हुए, अब ये हमारे संत वृंद की जो नई दृष्टि और नई दृष्टि से नई सृष्टि प्रारंभ हो रही है, जिसके आधार पर ये जो हमारा दृष्टि का एक अपना आरोग्य धाम नहीं, आरोग्य मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है। हम सब आपका एक तरह से ये उज्जैन की धरा पर आपका ये सेवा प्रकल्प जो चालू हुआ है, और मैं तो अपने आप को भी धन्य मानता हूँ। परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज ने सही कहा है। आपने जब यहाँ पदार्पण किया तो उज्जैन की दशा, आप उत्तर दिशा में आए थे, मैं इस दक्षिण दिशा में आप स्वामीनारायण जी आ गए, तो हमको तो लग रहा कि इधर सूरज इधर चंद्र पूरे ही आ गए, बचा क्या है। आपने सबको हमारे आगोश में लिया है और आपकी ये कृपा बनी रहे। और यहाँ के जितने भी बासिंदे हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते से मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरी पहली सेवक होने के नाते से मेरी ड्यूटी बड़ी है और इस नाते से जो अपना हॉस्पिटल है, आपने जो शनि मंदिर के पास भी प्रकल्प चालू किया है, उस प्रकल्प में भी मैंने सदैव उस पर ध्यान दिया है। आपके ठीक पास में रामदास जी महाराज भी है, यहाँ हमारे भरतरी गुफा के पीठाधीश्वर। मैं आपका भी प्रणाम करता हूँ। आपने भी अपने स्तर पर उज्जैन को दुनिया में एक अलग रूप से स्थापित करने का मौका दिया है। और खास करके मैं स्वामीनारायण का तो अब हम सब समझ सकते हैं कि मंदिर में मंदिर, दुनिया में कौन सा मंदिर। तो दिल्ली तो आमतौर पर राजनीति के लिए जानी जाती थी, लेकिन राजनीति भी धर्म आधारित होना चाहिए, ये आपने करके दिखाया। इसलिए मुझे इस बात का आनंद और गौरव भी है। और हम गुजरात के बिना तो कल्पना ही नहीं कर सकते। गुजरात तो कदम कदम पे हमको एहसास कराता है। अभी थोड़ी देर बाद गुजरात के गृह मंत्री आकर बताएंगे कि गृह मंत्री होना कैसे चाहिए था। एक आज़ादी के समय गृह मंत्री थे जिन्होंने 600 से ज़्यादा रियासतों को, ये जो भारत का वर्तमान का वैभव है, इसकी अगर किसी ने नींव रखी तो सरदार पटेल ने रखी थी। वो भी गुजरात से आते थे। हमें इस बात का उनके प्रति आभार भी है, उनके प्रति जीवन भर। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात के उस कर्तृत्व को, जिस प्रकार से नर्मदा के तीर पे आकाश से बात करते हुए सरदार पटेल को स्थापित किया, वो दृश्य भी हमको उनके उस विशाल विराट व्यक्तित्व की तरफ एहसास कराता है। मैं पुनः एक बार, चूंकि समय की कमी है, काफी वक्ता है, अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं।